नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका में ओबीसी महिला पार्षद बनेगी महापौर। मुंबई में राज्य की 29 महापालिका के महापौर पद का आरक्षण घोषित। भाजपा को महापालिका में सत्ता से दूर रखने के लिए सभी विरोधी एकजुट। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बंगले पर संपन्न हुई विरोधियों की बैठक। पूर्व भाजपा तथा निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार की भूमिका की ओर सभी की निगाहें। एडवोकेट आंबेडकर के बंगले पर हुई चर्चा में आशीष पवित्रकार भी शामिल। महापालिका में किसकी होगी सत्ता स्थापन? महापालिका में भाजपा की या विरोधियों की सत्ता, जिसे लेकर चल रही चर्चा। वाशिम शहर और तहसील में अवैध साहूकारों पर कार्रवाई। एक साथ 8 जगहों पर कार्रवाई से जिले में मची खलबली। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका के महापौर पद का आरक्षण आज मुंबई में जाहिर हुआ। इस आरक्षण के जरिए ओबीसी महिला प्रवर्ग की पार्षद शहर की प्रथम नागरिक बनेगी। यह देखते हुए कौन सी महिला पार्षद महापौर बनेगी, जिसे लेकर शहर में चर्चा हो रही है। देखते हैं आरआरसी की विशेष खबर। क्योंकि महापालिका में स्थायी समिति सभापति का पद अकोला पूर्व में होगा, इसलिए बीजेपी का झुकाव अकोला पश्चिम में महापौर पद देने की तरफ होगा। ऐसा करते हुए बीजेपी अकोला पश्चिम से वैशाली शेलके या शारदा खेड़कर को महापौर बना सकती हैं। इसके साथ ही बीजेपी के दूसरे पार्षद भी महापौर पद के मुख्य दावेदार हैं, जिसमें रश्मि अवचार का नाम मुख्य रूप से सबसे आगे है और उनके साथ ही योगिता पावसाले, सोनाली अंधारे, एडवोकेट कल्पना गोडफोड़े, प्राची काकड़, निकिता देशमुख, शिल्पा वरोकार आदि का नाम भी चर्चा में है। आरक्षण सोडत झालेली आहे। ओबीसी मध्ये आहेत वैशाली शेळके, शारदा खेडकर, कल्पना गोडफोडे आणि सोनाली अंधारे आणि अवचार वैशालीताई शेळके, वैशाली मॅडम शेळके। आम्ही 10 मधले प्रभाग मधले आहे म्हणून आमच्याकडे त्यांचा काही त्रास नाही आहे। शेळके मॅडमचा, विलास भाऊ शेळकेंचा पण काही त्रास नाही। अवचारचं नाव दिसते जर अवचारचं नाव दिसतं। बरं, अवचारच का? नाही असं ऐकण्यामध्ये आहे। बरं, अकोल्याचा महापौर जर अवचार मॅडम झाला तर कुठल्या मुद्द्यांवरती तुम्हाला विकास करायला त्यांना जास्ती आवडेल किंवा तुम्हाला वाटतं की त्या मुद्द्यांवर त्यांनी भर द्यायला पाहिजे? हो, विकासाच्या कामावर भर द्यायला पाहिजे। रश्मी अवचार यांच्या नावाची सध्या चर्चा सुरू आहे, काय वाटतं तुम्हाला? चांगलं नाव आहे, काम करणाऱ्या महिला आहेत, वार्ड नंबर 5 आहेत त्या। चांगला आहे, विकास होईल त्यांच्या काळात। हो, रश्मी अवचार ताई यांना माझ्याकडून शुभेच्छा आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून। आणि महिला असल्यामुळे त्यांच्याकडे खूप मोठी जबाबदारी आहे। अकोल्यातील महिला सुरक्षित राहावा यासाठी शिवसेना उभाटा गटाने आमदार नितीन देशमुखांनी या ठिकाणी मोठा आव्हान निर्माण केला होता आणि कॅफेच्या माध्यमातून त्यांचे शोषण होतात आणि इतरही काही महिलांना जे त्रास होतात त्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी महापौर पदापासून त्यांना मोठा आव्हान निर्माण झालेला आहे। ते निश्चितच अकोल्याकरांच्या या सर्व समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन महापौर पद सुनियोजित चालवणार अशी सुद्धा मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि चांगला काम करणार अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। ज्यांच्याकडे संख्याबळ ज्यांना जोडवता येईल त्यांचाच महापौर होईल आणि होणाऱ्या महापौराला आपण शुभेच्छाच देऊ शकतो। आता निवडणुका संपलेल्या आहेत, तर जे महापौर होतील ते रखडलेले जे कामं आहेत, ज्या अपेक्षा नागरिकांच्या आहेत त्या अपेक्षांवरती त्यांनी खऱ्या उतरावं आणि त्यांना जे कोणी महापौर होतील त्यांना शुभेच्छाच देऊ शकतो आम्ही। आपल्याला तर कोणी म्हणजे वाटत नाही तसं, परंतु जे चांगले सुशिक्षित आहे अशा लोकांना दिलं पाहिजे, म्हणजे ज्यांना सगळं चांगली माहिती आहे,
ज्यांना चांगलं आपल्या अकोला शहरासाठी चांगलं ते करू शकतात, विकास करू विकास करू शकतो, अशा लोकांना दिलं पाहिजे असं. शकतो. तरी तुम्हाला कोण वाटतं की अकोल्यात महापौर कोण होईल? मला वाटते वैशाली शेळके ते बेस्ट ऑप्शन आहे बीजेपीसह. ऑप्शन का? नाही 100% फक्त त्या वैशाली option शेळके. मध्ये नहीं ऑप्शन नहीं. वैशाली तटस्थ उम्मीदवार आए थे त्यांना आज हमारी इच्छा है कि उनको बनने को ना बनने करके. को ना। बिल्कुल. और अच्छे हैं, बहुत दिन से विलास भाऊ शेळके का भी काम देखे हमने नगर पालिका में, बहुत अच्छा काम है उनका. और उनमें एक वो तटस्थ नेता है जो सबको लेके चलते, कोई भी व्यक्ति रहा उनके पास में तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट है. तो ऐसा हमारा सोचना है कि वैशाली ताई शेळके को डबल से उनको प्रभार मिलने को. सबसे पहले लड़कियों के का मुद्दा है, जो उनकी जो सुरक्षा है वो अपने अकोले में बहुत ज़्यादा हो गई. हाँ, और बस रेलवे जो अपने यहाँ बस चलती है ना, उसके लिए भी थोड़ा ऑटो वालों का भी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, मनमानी हो गई है. तो बस का एक ऑप्शन अच्छा है. सिटी बस हर सिटी में है, तो अपने अकोले में भी सिटी बस की व्यवस्था होने को ना. महापालिका में अनुभवी महिला को यह पद दिया जाएगा. ओबीसी महिला प्रवर्ग से चुनी गई महिला को महापौर बनाया जाएगा. अकोला महापालिका में बीजेपी का महापौर होगा. और अब सवाल यह उठ रहा है कि पार्टी आखिर महापौर पद पर किसे मौका दे रही है. सवाल यह है कि क्या एक ही घर व परिवार को बार बार यह पद दिया जाएगा. यह देखते हुए पिछले कुछ सालों में जिन्हें बार बार पद दिया गया है उन्हें पद नहीं दिया जाना चाहिए. अब तक बीजेपी ने 5 महिला महापौर शहर को दिए हैं. यह देखते हुए अब फिर से ओबीसी प्रवर्ग से किस महिला को महापौर पद का मौका मिलेगा. कमिशनखोरी आपल्या अकोल्यात वाढलेली आहे, हे कमी झाली पाहिजे. विकास कामं झाले पाहिजेत. आता जिथं तिथं कमिशनखोरी नंतर कामं होणे राहिले, झाले बी तर 1 वर्ष 1.5 वर्षावर कामं टिकत नाहीत. निष्कृष्ट दर्जाचे कामं होतात, याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. भले ते कोणती पक्षाचे असो, कोणी महापौर हो, फक्त लोकांचा सामान्य लोकांचा विकास झाला पाहिजे. रस्ते नाल्या हे व्यवस्थित बनल्या पाहिजेत. सामान्य लोकांना ती झेपत नाही, एवढं जास्त टॅक्स आहे आणि टॅक्सनुसार विकास कामं नाही आहेत की एवढं टॅक्स घेऊन राहिले सामान्य लोकांकडून, तेवढे फॅसिलिटी देऊन नाही राहिले. तर ते टॅक्स कमी झाला पाहिजे. सामान्य लोकांची झेपत नाही एवढा टॅक्स. महापौर झाल्यानंतर सर्वात पहिला मुद्दा त्यांनी टॅक्स घेतला पाहिजे. नळाचं जे टॅक्स आहे, घराचं टॅक्स एवढं वाढलेलं आहे प्रचंड प्रमाणात, ते कमी झालं पाहिजे. सर्वात पहिलं सिटी बस चालू झाली पाहिजे अकोल्यात, आहे की नाही. सामान्य माणसाला लय तकलीफ होते. आता रोड किती खराब आहे, हे सगळं आहे. थोडासा कसं रोड चौडीकरण पाहिजे आणि सौंदर्यीकरण पाहिजे अकोल्याला. आणि नवीन नवीन उद्योग बी MIDCला पाहिजे. जसं सर्वात जास्त तो पहिले कसं हे जे बेरोजगारी आहे त्याच्यावर त्यांनी काम करायला पाहिजे. आपल्याला कोण वाटतं की ओबीसी मधनं महापौर कोण होणार? मी कल्पना गोडखोडे यांचं ऐकलेलं आहे, ते ॲडव्होकेट आहे बहुतेक. तर मला वाटते की त्यांनी महापौर व्हायला हवं. कल्पना गोडखोडेंना मी त्यांचं कामाचा पूर्ण परिचय पाहिलेला आहे, तर मला असं वाटत आहे की कल्पना गोडखोडे मॅडमनी व्हावं. मला वाटते मॅडम रस्ते थोडे खराब झालेले आहेत, त्यांनी रस्त्यांवर थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. जे बाकी जे स्वच्छता आहे ते तर व्यवस्थितच सुरू आहे. आजकाल जे गाड्या आहे, घंटा गाड्या, ते घरी घरी येतात. तर बाकी रस्ते वगैरे थोडं, आणि पाण्याचा एक मोठी समस्या आहे की 4-5 दिवसानंतर नळ येतो, तर त्याला 1-2 दिवसाआड असं करायला पाहिजे. अकोला महापौर पदासाठी जे आज ओबीसीचं आरक्षण निघालेलं आहे त्यासाठी रश्मी अवचार ह्या खूप योग्यतेनुसार आहेत असं मला स्वतःला वाटतं. कारण का त्यांनी गेल्या कितीतरी वर्षापासून खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि त्यांच्या कामाबद्दल आणि त्या ज्या घरोघरी किंवा त्या महिलांचं असो किंवा पुरुषांचं असो, ते स्वतः जातीने लक्ष देऊन ते बघतात. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की त्यांनाच जर महापौर पद जर मिळालं तर आम्हाला खूप आनंद होईल. पण त्यांच्यासोबतच माजी उपमहापौर वैशाली शेळके, शारदा खेडकर, कल्पना गोडखोडे या देखील महापौर पदाच्या शर्यतीमध्ये आहेत. हो, त्या देखील चांगल्या आहेत. असा इथले भाग नाही आहे की त्या वाईट आहेत म्हणून. त्यांचं पण योग्यतेनुसार जो काही हे आहे, पण जो माझा ओपिनियन आहे स्वतःचा, तर मला असं वाटतं की रश्मी अवचार याच व्हायला पाहिजे असं मी हे समजतो. अगर 80 पार्षदों वाले सदन में 41 पार्षद का जादुई आंकड़ा मिल जाता है तो साधा बहुमत मिल जाएगा. लेकिन महापालिका में भारतीय जनता पार्टी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति और 3 पार्टी नेता जैसे जरूरी पद जीतने के लिए मजबूत रणनीति बना रही है. क्योंकि बीजेपी की संख्या बहुमत के बहुत करीब है, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव सेना के सभी नए चुने गए पार्षद भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होने पर जोर दे रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि महापौर के चुनाव का कार्यक्रम होने के तुरंत बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर सकती है. अकोला महापालिका में सत्ता स्थापना की दुविधा अब अपने चरम पर पहुंच गई है. शहर में राजनीतिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है.
वंचित नेता प्रकाश आंबेडकर का यशवंत भवन आज राजनीतिक हब बन गया था। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के नेता यहां सत्ता स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। अकोला महापालिका में किसी को भी स्पष्ट बहुमत न मिलने से किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले निर्दलीय और छोटी पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक तरफ बीजेपी ने 45 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना ठाकरे गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और राष्ट्रवादी के दोनों गुट बीजेपी को रोकने के लिए कमर कसते दिखे। जानकारी के मुताबिक आज पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर के घर पर सभी नेताओं के बीच सत्ता स्थापन को लेकर जोरदार गुप्त चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान ने एडवोकेट आंबेडकर से मुलाकात की और महापालिका में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, ऐसा विश्वास जताया। इतना ही नहीं, पठान ने यह भी कहा कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस को कोई पद नहीं चाहिए। आज बैठक हुई, हम सभी लोग बैठे थे, मित्र पक्ष के लोग। बाला साहब अम्बेडकर साहब का जो इंतजार हो रहा था, उनका इंतजार खत्म हुआ। बाला साहब के सामने सब तस्वीर रख दी गई। अब बाला साहब ने कल 11 बजे का समय दिया है और कल 11 बजे आपको तय हो जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। कितने अंक कितने नगर लगभग सभी है हमारे पास में। आज बैठक में कौन कौन होते? राष्ट्रवादी थी, शिवसेना थी, अपक्ष थे, कांग्रेस थी, सभी तो थे। अजित पवार राष्ट्रवादी ये के साथ में थे ना, मेरे साथ में गए अभी सब साथ में। हम चिंता की कोई बात नहीं। और कल 11 बजे एक गुड न्यूज मिल जाएंगे आपको। महिला महापौर म्हणून ओबीसी साठी राखीव झाला आहे। हाँ तो है ना, हमारे पास में सबके पास में ओबीसी है। हम लोग तय कर लेंगे किसका महापौर बैठाना है। काय होईल उद्या? अब थोड़ा इंतजार तुम भी करो। इतना बड़ा फैसला है। बरीच वेळ चर्चा चालू होती, काय कोणाचा फोन होता काय? नहीं, फाइनल बाला साहब से बात होगी। बाला साहब का आशीर्वाद चाहिए था, बाला साहब का आशीर्वाद मिल गया। जिस समय सभी भारतीय जनता पार्टी के नूतन पार्षद और मुख्य पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, उसी समय पूर्व भाजपाई तथा निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार यशवंत निवास पर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर से बातचीत कर रहे थे। आइए देखते हैं इस मीटिंग में असल में क्या हुआ। राजनीति के बाहर अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए महापालिका में वंचित के गुट नेता नीलेश देव ने एडवोकेट आंबेडकर के कहने पर निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार को प्रकाश आंबेडकर के बंगले पर बुलाया। अकोला में सरकार बनाने के पूरे ड्रामे में बीजेपी के पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजित पाटिल के भतीजे और बीजेपी के बागी निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार का रोल अहम होगा। गुरुवार को पवित्रकार सीधे प्रकाश आंबेडकर के घर गए और उनसे 20 मिनट तक बातचीत की, जिससे शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मीटिंग के बाद पवित्रकार ने एक इशारा करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात साफ कर दी है। बावजूद इसके सवाल यह है कि आशीष पवित्रकार असल में किसका साथ देंगे। पवित्रकार ने साफ किया कि बीजेपी ने उन्हें अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पवित्रकार की महापालिका में सत्ता स्थापना के लिए क्या भूमिका होगी। साहेबांनी बोलवलं होतं मला, ते म्हणत की तुम्हाला अकोला शहरासाठी डेव्हलपमेंटसाठी आम्ही तुमचा चेहरा इच्छित आहे, तर ते एक अकोला शहराच्या डेव्हलपमेंटसाठी एक मोठं पद देतो म्हणतात आणि तशीच इच्छा सर्वांची आहे आमच्या एरियातल्या नागरिकांची। जर अकोला शहर सुधारायचं असेल तर काही ना काही आवश्यक आहे, तर तेच एक मोठं पद देतो म्हणतात, म्हणून त्या हिशोबाने चर्चा झालेली आहे। आता बोलतो ते समोर सर्वांची। आंबेडकर साहेबांचं हे स्टेटमेंट आहे यापूर्वी की भाजपला शहर जर सुंदर करायचं असेल तर भाजपच्या दूर राहूनच होऊ शकतं, का तशा पद्धतीची चर्चा झालेली आहे? हो, चर्चा झालेली आहे आणि आता डेव्हलपमेंट जे आहे ते करायचंच आहे। अकोला शहर हे जे आहे स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनवायचं आहे आणि काही प्लॅन आहेत आमच्या ह्याच्यात, ते करू। तर चान्स भेटला आणि चांगलं जर मोठं पद भेटलं तर मी अकोल्याचं नक्की स्मार्ट सिटी करून दाखवणार। भाजपकडे जाणार नाही हे आता स्पष्ट होते आहे। भाजपकडून अजून काही आलेलं नाही आहे, सध्या काही आणखीन आलेलं नाही आहे। आलं तर सांगा, त्यांच्याकडून पद जर पाहिजे असेल आणि अकोला शहराचं डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। तुम्ही अकोला शहराचं डेव्हलपमेंट करा, आम्ही तुमच्या सोबत राहू। तुमची भूमिका काय आहे? आता मी सर्वांशी बोलतो, आमच्या ज्येष्ठ मंडळीशी, आणि चर्चा करून सांगतो। अकोला शहर डेव्हलपमेंट करायसाठी पद येणं आवश्यक आहे आणि सर्वांशी चर्चा करून कळवतो। भाजपला रोखणं गरजेचं आहे का? भाजपला रोखणं गरजेचं आहे असं वाटतं? नाही, अकोला शहर डेव्हलपमेंट करायसाठी माझ्या हातात जर दिलं तर मी नक्की 100% अकोला शहर डेव्हलपमेंट करेन।
मुख्यमंत्री की सभा में अब की बार 60 के पार का नारा देने वाली भाजपा को हाल ही में संपन्न हुए महापालिका चुनाव में केवल 38 सीटों पर संतोष मानना पड़ा। भाजपा 40 सीटों के भीतर सिमट जाने के कारण अकोला महापालिका में भाजपा फिर से सत्ता में आती है या विरोधी खेमा सत्ता स्थापन करता है, इसकी जोरदार चर्चा फिलहाल शहर में चल रही है। देश और राज्य में बीजेपी सत्ता में है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या स्पष्ट बहुमत न मिलने से अकोला महापालिका में भी बीजेपी सत्ता में आएगी? क्योंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत न होने से अकोला में बीजेपी की नहीं बल्कि विरोधी दल की सरकार बनाने की हलचल तेजी से हो रही है। जिले में भाजपा का सांसद और अधिकतर विधायक भाजपा के हैं। बावजूद इसके अकोला महापालिका में भाजपा की नहीं बल्कि भाजपा विरोधी दलों की सरकार बनने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। भाजपा के कुछ नेता निजी तौर पर मान रहे हैं कि टिकट बंटवारे में हुई गड़बड़ी से भाजपा का बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ युवा उम्मीदवारों को उनकी ही पार्टी के बड़े नेताओं ने हरा दिया है। टिकट बंटवारे में हुए बवाल के बाद अकोला में बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह पूछा जा रहा है। सरकार भाजपा बनाएगी या बीजेपी विरोधी दल, इस बात की न सिर्फ अकोला में बल्कि पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। वाशिम शहर और तालुका में अवैध साहूकारों के लेन देन के खिलाफ 8 जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में वित्तीय लेन देन का उल्लेख करने वाले और कथित तौर पर साहूकारी व्यवसाय से संबंधित विभिन्न दस्तावेज और डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। सहकारिता विभाग की इस कार्रवाई से शहर और जिले में हड़कंप मच गया है। सहकारिता विभाग को वाशिम शहर और तालुका में अवैध साहूकारों के बारे में शिकायतें मिली थी। इसके अनुसार वाशिम शहर और तालुका में छापेमारी अभियान चलाया गया तो वाशिम के गिरधारी लाल अग्रवाल, मारुति ठाकरे, सूरज सातपुते, स्वप्निल इंगोले, अजय इंगले, राहुल उर्फ बंटी शिरसाट और वाजिद खान के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस बीच जब घरों की तलाशी ली गई तो कैश बुक, चालान, खाली चेक, खाली स्टाम्प, अचल संपत्ति की खरीदी और इसार की रसीद जैसे दस्तावेज मिले। कार्रवाई में प्राप्त सभी दस्तावेज को पंचनामा के जरिए जब्त कर लिया गया है और इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सहकार विभाग की इस कार्रवाई से वाशिम जिले में हलचल मच गई है। बालापुर तालुका के बटवाड़ी मनारखेड़ इलाके में एक तेंदुआ देखा गया। वन विभाग की एक टीम ने मौके पर जाकर जांच की। टीम को तेंदुआ या उसके पैरों के निशान नहीं दिखे। हालांकि वायरल वीडियो और लोगों की जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि यह तेंदुआ इसी परिसर में घूम रहा है। ऐसे समय में नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बालापुर तालुका के बटवाड़ी मनारखेड़ इलाके में एक तेंदुआ देखा गया। वन विभाग की एक टीम ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन वन विभाग की टीम को तेंदुआ या उसके पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। लेकिन खेतों में जाते समय 4-5 लोगों को साथ जाना चाहिए और रात में बाइक चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। चूंकि इस इलाके में घनी झाड़ियों के कारण छिपने की कई जगह हैं, इसलिए तेंदुआ लंबे समय तक रह सकता है। सभी नागरिक तेंदुए से सुरक्षित रहे और दिखाई देने पर वन विभाग को सूचित करें। तेंदुआ तेजी से अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा आह्वान वन विभाग के रेंज ऑफिसर विश्वास थोरात और फॉरेस्टर गजानन गायकवाड़ ने करते हुए कहा कि अगर उन्हें तेंदुआ दिखे तो उसके पास न जाए। छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन, संघ भावना और देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से शिक्षा विभाग की ओर से 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन के मौके पर देशभक्ति के गीतों पर आधारित सामूहिक कवायद संचालित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल की सेक्रेटरी नीलिमा टाके, शिक्षाधिकारी प्रिया देशमुख मौजूद थी। यह पहल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में चुने हुए स्कूलों के सहयोग से तालुका स्तर पर लागू की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद देशभक्ति के गानों पर सामूहिक कवायद के जरिए छात्रों में राष्ट्रीय एकता, शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासित जीवन शैली और आत्मविश्वास पैदा करना है। पत्रकार परिषद में बताया गया कि यह पहल इस सोच के साथ लागू की जा रही है कि छात्र देश के भविष्य के आधार स्तंभ है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़ना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि यह कार्यक्रम छात्रों की भलाई, उनके व्यक्तित्व विकास और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा।
शहर के ज्योति नगर में श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर परिसर में आज माघी गणेश जयंती के मौके पर एक अनोखा और ऐतिहासिक धार्मिक समारोह हुआ। 1 लाख बार अथर्वशीर्ष पाठ कार्यक्रम में 3000 छात्रों ने हिस्सा लेकर परिसर को मंत्रमुग्ध कर दिया। अथर्वशीर्ष पाठ का प्रोग्राम आज गुरुवार को सुबह शुरू हुआ। शहर के अलग अलग स्कूलों के छात्र पारंपरिक वेशभूषा में इस समारोह में शामिल हुए। एक साथ और लयबद्ध तरीके से संपन्न हुए अथर्वशीर्ष पठन से पूरे इलाके में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। 3000 छात्रों द्वारा एक साथ किए गए इस पाठ से 1 लाख अवतरण का संकल्प सफलतापूर्वक पूरा हुआ। गणेश जयंती के मौके पर श्री गणेश जी का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मूर्ति का अभिषेक किया गया और सामूहिक आरती, भजन और हवन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने कहा, इसके पीछे मुख्य मकसद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी को संस्कृति और आध्यात्मिक शांति देना है। अकोला के 3 बड़े संगठनों ने मिलकर इस बड़े आयोजन को सफल बनाया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए अकोला शहर और जिले से बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम के आखिर में मौजूद सभी लोगों को प्रसाद बांटा गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। नई निर्माणाधीन इमारत में रखी प्लम्बिंग तथा इलेक्ट्रिक की 2 लाख रुपयों से अधिक मूल्य की सामग्री चुराने वाला चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की सामग्री बरामद की। अमरावती शहर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक प्लम्बिंग तथा इलेक्ट्रिक की महंगी सामग्री बेचने के लिए कबाड़ियों की दुकानों पर घूम रहा है। जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने निगरानी बदमाश शेख जाहिर उर्फ राजा निवासी अकबर नगर को पकड़ लिया। उसकी पड़ताल करने पर उसने MIDC के पुराना बाईपास परिसर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत से यह सामग्री अपने एक साथी शेख अजरुद्दीन शेख कमरुद्दीन के साथ चुराने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के घर से जैगवार कंपनी के शावर, स्पाउट वेस्ट कपलिंग, कंसील कॉक बॉडी, बेसिन कंसील पार्ट, एंजल कॉक, कुछ इलेक्ट्रिक वायर के बंडल, 2000 नगद तथा चोरी करने के लिए इस्तेमाल की गई 2 पहिया, इस तरह कुल 2,21,711 रुपयों की सामग्री बरामद की। दूसरा आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। वह जल्द ही पकड़ा जाएगा, ऐसा विश्वास पुलिस ने व्यक्त किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में उनकी टीम ने की। बोरगांव के पास अनवी मिर्जापुर खेत शिवार में एक नीलगाय के बछड़े का शिकार करने के लिए कुछ आवारा कुत्ते पीछा कर रहे थे। तब एक किसान ने उन कुत्तों को खदेड़कर नीलगाय के बछड़े की जान बचाई। एक किसान रबी सीजन की गेहूं की 4-5 आवारा कुत्ते उनका पीछा कर रहे थे। एक बछड़ा भागने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा कुत्तों के चंगुल में फंस गया था। लेकिन किसान अहमद पटेल ने कुत्तों के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। कुत्तों ने बछड़े को बुरी तरह घायल कर दिया था। मदद के लिए उन्होंने सर्प मित्र और वन्यजीव मित्र प्रशांत नागे को बुलाया। प्रशांत नागे ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नीलगाय के बछड़े को इलाज के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इलाज के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने नीलगाय के बछड़े को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला महापालिका में OBC महिला पार्षद बनेगी महापौर। मुंबई में राज्य की 29 महापालिका के महापौर पद का आरक्षण घोषित। भाजपा को महापालिका में सत्ता से दूर रखने के लिए सभी विरोधी एकजुट। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बंगले पर संपन्न हुई विरोधियों की बैठक। पूर्व भाजपा तथा निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार की भूमिका की ओर सभी की निगाहें। एडवोकेट आंबेडकर के बंगले पर हुई चर्चा में आशीष पवित्रकार भी शामिल। महापालिका में किसकी होगी सत्ता स्थापन? महापालिका में भाजपा की या विरोधियों की सत्ता, जिसे लेकर चल रही चर्चा। वाशिम शहर और तहसील में अवैध साहूकारों पर कार्रवाई। एक साथ 8 जगहों पर कार्रवाई से जिले में मची खलबली।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।